बरसात में अक्सर मनी प्लांट की पत्तियां पीली होकर के गिरने लगती हैं। बरसात में मनी प्लांट को कौन सा खाद देना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए और किस तरीके से आप मनी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, आज के वीडियो में मैं मनी प्लांट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ। वास्तु के अनुसार अगर घर में सही दिशा में मनी प्लांट का पौधा रखा हुआ होता है तो माँ लक्ष्मी के साथ शुक्र ग्रह भी प्रसन्न होते हैं। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो करीब करीब हर घर में आपको मिल जाएगा, लेकिन मनी प्लांट को किस तरीके से लगाना है और किस तरीके से बरसात में ये ध्यान रखना है कि मनी प्लांट का पौधा पीला होकर के या पत्तियां पीली होकर के गिरे ना। जब भी आप मनी प्लांट की पौध लगा रहे हैं या कहीं से कटिंग लेकर के आ रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो गार्डन सॉइल आप बना रहे हैं उसमें 50% गार्डन सॉइल में 25% सैंड और 25% कोई भी कंपोस्ट मिला लें, चाहे वह वर्मी कंपोस्ट हो या गाय के गोबर की खाद हो। इससे मिट्टी वेल ड्रेन बनेगी, मिट्टी भुरभुरी रहेगी। आप मेरे मनी प्लांट की मिट्टी देख रहे हैं किस तरीके की है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मनी प्लांट यदि कटिंग से आप लगा रहे हैं तो 4 से 5 नॉड एरिया को आप ज़रूर मिट्टी में दबाएंगे कि एक नॉड के पास से यदि लीव्स नहीं निकलती हैं तो दूसरे नॉड के पास से लीव्स ज़रूर निकल जाएंगी। मनी प्लांट को इस तरीके से यदि आप बांध देते हैं, इस तरीके से क्वायर पर चढ़ाते हैं तो मनी प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो होने लगता है, क्योंकि मनी प्लांट को नमी पसंद है। और जब आप मॉस स्टिक पर मनी प्लांट को चढ़ाते हैं और मनी प्लांट के जो मॉस स्टिक है उससे वो जो मॉइस्चर लेता है उससे पत्तियां बड़ी और चमकदार निकल कर के आती हैं। एक चीज़ ध्यान रखें कि मनी प्लांट के लिए आप हमेशा जो पॉट साइज़ है वो हमेशा 5 से 8 इंच के बीच का ही रखें। यदि मनी प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है तो फिर आप उसकी ट्रिमिंग, कटाई छटाई करते रहें। और यदि आपने कंटेनर में या गमले में इंडोर या आउटडोर लगा रखा है तो हमेशा 5 से 8 इंच तक का ही कंटेनर रखें, क्योंकि बहुत बड़े कंटेनर में कई बार मनी प्लांट की पत्तियाँ गलने लगती हैं। अभी बरसात के समय आप अपने मनी प्लांट की मिट्टी में हर एक 5 से 7 दिनों में गुड़ाई कर दिया करें। गुड़ाई करने से मिट्टी के ऊपर काई नहीं जमेगी और जो हवा का दबाव है वह नीचे तक जाएगा, यानी कि जो कुछ भी आप खाद पानी देंगे वो सिर्फ ऊपर के सतह पर नहीं होगा बल्कि नीचे तक जाएगा। बरसात में अक्सर मैंने देखा है कि जो गमले होते हैं उनके ऊपर काई लग जाती है, ऐसा बिल्कुल भी आप ना होने दें। देखिए, ये जो दिख रहा है यही नॉड एरिया है, जहाँ से पत्ते निकलते हैं वहीं से जड़ भी निकल जाता है। तो इस नॉड एरिया को यदि आप मिट्टी में दबा देंगे तो वहाँ से नई पत्तियाँ आसानी से निकल आएंगी। मनी प्लांट को अपने आसपास मॉइस्चर पसंद होता है और मनी प्लांट को कभी भी बहुत तेज़ रोशनी में नहीं रखना चाहिए। दोपहर के धूप में रखने से इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से जलने लगती हैं, जैसा आप मेरे मनी प्लांट में देख रहे हैं। यदि ओवरडोज हो जाएगा वाटर का, यानी बहुत ज़्यादा पानी चला जाएगा, ऐसे सिचुएशन में भी पत्तियां पीली होकर गिरती हैं और पत्तियां जलने लगती हैं और जड़ें जो हैं वो नीचे से सड़ने लगती हैं। पेड़ पौधे से न सिर्फ आसपास हरियाली और शुद्ध हवा रहती है बल्कि इनका संबंध ग्रहों से भी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत सारे पौधों से घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आती है और घर से वास्तु दोष दूर होता है। शास्त्रों के अनुसार शमी के पौधे का संबंध शनि ग्रह से होता है, केले के पौधे का संबंध गुरु ग्रह से होता है और वैसे ही मनी प्लांट के पौधे का संबंध माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से होता है। तो शास्त्रों के अनुसार शुक्र ग्रह को भौतिक सुख सुविधा, ऐशो आराम, धन, वैभव और मान सम्मान आदि का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए वास्तु के अनुसार अगर घर में सही दिशा में मनी प्लांट का पौधा रखा हुआ होता है तो माँ लक्ष्मी के साथ शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं। अब ये जानते हैं कि किस दिशा में मनी प्लांट को लगाया जा सकता है। वास्तुशास्त्र में मनी प्लांट लगाने की दिशा के बारे में बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर पर गलत दिशा में मनी प्लांट का पौधा लगा होता है तो घर का वास्तु दोष दूर होने के बजाय और बढ़ जाता है। वास्तु के अनुसार मनी प्लांट के पौधे को हमेशा घर के दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, यानी कि साउथ ईस्ट के कॉर्नर पे। अब साउथ ईस्ट क्या होता है? साउथ और ईस्ट के तरफ आप लगा सकते हैं, यानी दक्षिण में भी रख सकते हैं, पूरब में रख सकते हैं, दोनों के कॉर्नर पे रख सकते हैं। इस दिशा के स्वामी भगवान गणेश है और शुक्र ग्रह की कृपा रहती है। ऐसे में मनी प्लांट के पौधे को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने पर
घर पर मौजूद वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। इस पौधे के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस पौधे को लगाने से घर पर सुख, समृद्धि और पैसा आता है। ज्योतिष के अनुसार मनी प्लांट का संबंध शुक्र ग्रह से है और फेंग शुई में भी मनी प्लांट को घर या ऑफिस में लगाना बेहद शुभ माना गया है। हालांकि मनी प्लांट मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, इसलिए अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने ऑफिस टेबल पे हम मनी प्लांट को लगाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें शास्त्रवद हैं, जो लिखी हुई हैं, ये भी पढ़ना और मानना ज़रूरी होता है। यदि बरसात में आपके मनी प्लांट का पौधा खराब हो रहा है तो आप सॉइल चेक कीजिए। यदि मिट्टी में पानी लॉक्ड है या पानी जमा हो जाता है तो फिर सबसे पहले गुड़ाई करके मिट्टी के ऊपरी सतह को सुखाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। आप 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट हर एक 15 दिनों पर अपने मनी प्लांट में दीजिए। लेकिन मनी प्लांट को पानी देना एक टेक्निक होता है। यदि आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है, जैसे मेरे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, मेरे मनी प्लांट को अभी पानी की ज़रूरत है, तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से पानी देना है। उसके पहले एप्सम सॉल्ट आप ले सकते हैं। एप्सम सॉल्ट एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं खाद है, जो पौधों में, खासकर ग्रीन लीव्स वाले जो पौधे होते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाने में मदद करता है। इसे आप आधे चम्मच लेकर 1 लीटर पानी में डालिए और ये 10 दिनों पे रिपीट करना है इस प्रोसेस को। उसके बाद अच्छे से मनी प्लांट के पत्तों को वॉश कीजिए और मॉस स्टिक जिस पर आपने चढ़ा रखा है, मॉस स्टिक का गीला होना बहुत बेहद ज़रूरी है। जब भी आप मनी प्लांट को पानी दें, मॉस स्टिक को गीला ज़रूर करें, क्योंकि वहीं से मॉइस्चर लेकर वो पौधा धीरे धीरे जड़ों को फैलाता है। एक चीज़ और ध्यान रखें कि कभी भी मनी प्लांट में गंदा पानी, जूठा पानी ना डालें, बल्कि किसी भी पौधे में जूठे और गंदे पानी को ना डालें। जहाँ कहीं भी आप पौधा रखते हैं वहाँ साफ़ सफाई रखें, कि ताकि कोई मच्छर ना पनपे या फिर कोई ऐसे जीव जंतु ना आए जो घर में पेट्स है, बच्चे हैं, जिनके लिए हानिकारक हो। जब कभी भी आप मनी प्लांट में पानी डाल रहे हैं, पत्तों को ज़रूर क्लीन करें। पत्ते जितने ज़्यादा क्लीन होंगे, यानी इन पर डस्ट नहीं होगा, तो बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ होने लगती है। जो एप्सम सॉल्ट है ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा या फिर नर्सरी पे मिल जाएगा, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप अमेज़ॉन से भी खरीद सकते हैं। एप्सम सॉल्ट एक ऐसा आप कह सकते हैं खाद है जो हर एक पौधे को ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो ये ज़रूरी खाद है जो आपको रखना ही चाहिए। मनी प्लांट को सुबह की धूप में आप रख सकते हैं, इवनिंग के धूप में रख सकते हैं, लेकिन इवनिंग की धूप यानी 4 बजे के बाद जो धूप आती है, लेकिन कभी भी दोपहर के धूप में ना रखें।